वेलकम बैक टू ड्रामा रिकैप। आज हम देखेंगे सस्पिशियस पार्टनर का एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में जी वूक बोल रहा होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं सका, पर अब मुझे उनका एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फिर से फीलिंग्स लाओ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बोंग ही। और फिर दिखाया जाता है कि किस करने के बाद बोंग ही शॉक में होती है, तो बिना कुछ बोले वह अपने कमरे में चली जाती है और फिर जी वूक भी अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ह्यून सू पर, जिसके हाथ में चाकू होता है और वहीं फॉरेंसिक वाला कार ड्राइव कर रहा होता है। वह फॉरेंसिक वाला वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी उनके बीच नॉर्मल सी फाइट होती है। वे ब्रिज के ऊपर होते हैं और नीचे पानी होता है, तभी फॉरेंसिक वाला पानी में जंप कर देता है। ह्यून सू बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 4 लोग लापता हो चुके हैं और अभी भी 3 बाकी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बोंग ही पर, जो जी वूक से बात करने जा रही होती है और जी वूक भी उससे बात करने आ रहा होता है। फिर दोनों बैठ जाते हैं। जी वूक बोलता है, हमारे बीच जो हुआ, तभी उसे आग। बोलने से रोकते हुए बोंग ही बोलती है, हाँ, मुझे लगता है हमारे बीच जो हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। जी वूक बोलता है, ऐसा नहीं है, पर बोंग ही बोलती है, मुझे पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और मैं अपनी फीलिंग्स भुला चुकी हूँ और दोबारा मेरा कोई इरादा नहीं है अपनी फीलिंग्स बदलने का। और यह सब बोलकर वह चली जाती है। फिर दिखाया जाता है यंग ही को, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, पर तभी एक हादसा होते होते बचता है। गाड़ी रोड से नीचे जाने लगती है और रोड पर एक लड़की चल रही होती है। उसे बचाने के लिए वह गाड़ी बीच में डालते हैं और पुलिस को लगता है कि वे ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो उन पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है जी वूक पर, जो जॉगिंग कर रहा होता है। फिर जब वह घर जाता है तो वहां बोंग ही होती है। वह उससे मिलकर बोलता है, कल रात तुमने तो अपनी फीलिंग बता दी, पर अब मेरी बारी है। वह बोलता है कि मुझे पता है तुमने अपना मन बदल लिया है और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर मैं डर रहा था कि अगर मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सका तो। वह उससे पसंद करने की परमिशन मांगता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा मन बदला तो मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो। फिर सब मीटिंग करने लगते हैं और जी वूक और बोंग ही थोड़े अजीब लगते हैं सबको, और वे यह नोटिस भी करते हैं। यून ह्यूक बोलता है, ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो तुम सब जानना नहीं चाहते कि कल रात क्या हुआ होगा। तभी यंग ही बोलते हैं, हाँ, मेरे साथ कल रात क्या हुआ तुम जानना चाहते हो। तभी वह मना करने का आंसर करता है, फिर भी यंग ही अपनी रात की स्टोरी बताने लगते हैं। और फिर उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद जी वूक और मिस्टर बैंग बात कर रहे होते हैं। जी वूक बोलता है, मुझे वहां कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी और उसके मैसेज करने का टाइम भी गलत लग रहा था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। ह्यून सू कुछ तो छुपा रहा है। उसने मुझसे तो झूठ बोला, लेकिन बोंग ही से भी। और तभी नीचे बोंग ही के साथ यून ह्यूक बात करने आता है। तो जी वूक बोलता है, ये दोनों इतना हंसहंस कर क्या बातें करते हैं। मिस्टर बैंग बोलते हैं, हाँ, और सेम स्पॉट पर। बोंग ही बोल रही होती है कि बहुत देर हो चुकी है और अभी मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बदलूंगी, और उनकी बातें चालू होती हैं। तभी वहां जी वूक आता है और केस के लिए बाहर जा रहा होता है तो बोलता है, मुझे लगा मेरे साथ कोई तो आने वाला था, लेकिन नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह चलने लगता है। तभी यून ह्यूक पूछता है, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। बोंग ही हाँ बोलती है, तो यून ह्यूक उसे जाने बोलता है और वह भी चली जाती है। वे दोनों कार में होते हैं और बोंग ही को वही सब याद आ रहा होता है।
उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है और बोंग ही बोलती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, पर मेरे लिए इतना भी वेट मत करना कि तुम्हें सिंगल रहना पड़े। उसके बाद वे दोनों फॉरेंसिक वाले को देखने के लिए ऑफिस जाते हैं, पर वहां पता चलता है कि वह लीव पर है। वहां से वे उसके घर जाते हैं, पर वहां भी कोई नहीं होता। तो वे उसके घर के नीचे बैठे रहते हैं। तभी उसके घर की असली ओनर बोलती है, क्या तुम हस्बैंड वाइफ हो? तुम्हें घर देखना है? और फिर उसी फॉरेंसिक वाले का घर दिखाने लगती है। वे दोनों घर देखने के बहाने कमरे की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें एक फोटो मिलती है। जी वुक मिस्टर बैंक को फोटो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है। फिर दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यू जंग को, जो अपनी बेटी के केस की रीइन्वेस्टिगेशन करने बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी बोंग ही पर ही शक है। क्योंकि वे बोल रहे होते हैं, मेरा और मेरे बेटे का ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जो जान से मार दे। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है बोंग ही पर, जो मिस्टर यंग ही को बोलती है कि मैं आपकी ड्रिंक एंड ड्राइव की केस लड़ूंगी। और तब से वह उनकी केयर करना चालू कर देती है। मतलब बोंग ही के सारे क्लाइंट्स उससे अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, और जी वूक भी। यह सब वह अपनी मम्मी को बता रही होती है। वह बोलती है, मुझे फिक्र है कि मुझसे यह सब फिर से चला जाएगा। और यह सब बातें जी वूक की मम्मी भी सुन रही होती हैं। बोंग ही की मम्मी उसे दिलासा दे रही होती है। फिर दिखाया जाता है ह्यून सू को, जिससे कैफे वाला बोल रहा होता है कि अभी यहाँ बहुत ज्यादा वकील इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। ह्यून सू मन में बोल रहा होता है कि जी वूक को मुझ पर शक आ रहा है। और फिर जी वूक को दिखाया जाता है, जो सोया होता है और अजीब सपने की वजह से डर कर जागता है। वहां बोंग ही होती है। वह उसे बोलती है, इंसानियत के नाते मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ, तुम सो जाओ। फिर सीन दिखाया जाता है कि बोंग ही मिस्टर यंग ही की केस लड़ रही होती है। वह बहुत ट्राई करती है, पर उन्हें सजा के तौर पर $3000 का जुर्माना भरना पड़ता है। यंग ही बोंग ही को केस खत्म होने के बाद बोलते हैं, तुम्हारी दिन भर की गुलामी करने के बाद मुझे यह नतीजा मिला। और बोंग ही उन्हें देखकर भाग जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है यू जंग और जी हे का। यू जंग बोल रही होती है, तुम्हें पता है ना मैं कितनी प्रिटी हूँ, फिर भी जी वूक उसके पास गया। और यही सब बातें कर रही होती है। वह बोल रही होती है, हम तीनों जब पहले एक साथ चलते थे तो फैशन मॉडल लगते थे। तभी वहां से वे तीनों जाते हुए दिखते हैं। जी हे उसे बोलती है, तुम वहां मत जाओ, तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर भी वह जाती है। वह उन्हें आवाज देती है, पर जी वूक और यून ह्यूक उसे देखकर चले जाते हैं। बोंग ही उनके पीछे पीछे जाकर बोलती है कि वह ड्रंक है। पर वे दोनों बोलते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह बहुत पियक्कड़ है। बोंग ही को उसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती। वह उल्टा बोलने वाली होती है कि वह ड्रंक है, तो अभी हम उसे मार देते, क्योंकि वह दिन भर बोंग ही को अजीब तरह से घूरती रहती है। फिर दिखाया जाता है यंग ही को, जो घर जा रही होती है, तो रोड के दूसरे साइड यून ह्यूक भी होता है, जो उसकी केयर की वजह से वह सेफली घर जा रही है या नहीं देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि पुलिस को किसी और का मर्डर हुआ होता है और ह्यून सू को भी दिखाया जाता है, जो चाकू के साथ कुछ कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर बैंग और जी वूक पर। मिस्टर बैंग उसे बोलते हैं, को चांद का कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने आजू-बाजू की कारों के ब्लैक बॉक्स कैमरे भी चेक किए, पर कुछ पता नहीं चल रहा। तभी यून ह्यूक आकर बोलता है, तुम्हें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए, जी वूक। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि किसी और आदमी का कत्ल हुआ है और सस्पेक्ट एक पुलिस ऑफिसर होता है। और तभी बोंग ही को दिखाया जाता है,
जिससे ह्यून सू मिलता है। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। ह्यून सू उसे बोल देता है कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं जब सस्पेक्ट था तब मुझे नहीं पता था कि कत्ल वाले दिन मैं कहाँ था, इसलिए मैंने एक बनी बनाई स्टोरी आपको बता दी। आप ही मुझ पर भरोसा कर रही थी, इसलिए मैंने आपको यह सच जानने का हकदार समझा। बोंग ही को पास्ट में जी वूक की कही बात याद आती है कि जी वूक को ह्यून सू से एक बुरी फीलिंग आती है। प्रेजेंट में बोंग ही उसे सच बताने के लिए थैंक यू बोलती है और वहां से जाते हुए बोंग ही को एक आदमी मिलता है। जब बोंग ही सस्पेक्ट थी तब उसी आदमी से बोर्ड लगवाया गया था कि कोई जानकारी मिले तो कांटेक्ट करें। वह आदमी बोलता है, मुझे एक जवान लड़का मिला था तो तुम्हें रिपोर्ट करने वाला था। क्या तुम्हें वह मिला? वह लड़का ह्यून सू ही होता है। वह आदमी ह्यून सू को नहीं पहचान पाता। बोंग ही को जी वूक का कॉल आता है और वह पूछता है कि तुम कहाँ हो। बोंग ही बोलती है कि मैं ह्यून सू के साथ हूँ। तो जी वूक बोलता है, उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। बोंग ही उसे वैसे ही घर ले जाती है और उस बोर्ड वाले आदमी को बोलती है कि अगर आपको उस रिपोर्ट करने वाले लड़के के बारे में पता चले तो मुझे कॉल करना। वहां से सब घर जाते हैं और जी वूक डिनर की तैयारी कर रहा होता है। ह्यून सू उससे बोलता है, क्या मैं कुछ मदद करूं? जी वूक उससे पूछता है, तुम्हें चाकू चलाना आता है? ह्यून सू मना कर देता है। जी वूक बोलता है, तो तुम बैठ सकते हो, मुझे लगा तुम्हें चाकू चलाना आता होगा। जी वूक यहाँ बहुत शातिर दिखाया गया है, कैसे मजाक करते हुए बोल रहा होता है। फिर बोंग ही जी वूक को पूछती है, तुम्हें पता था तो तुमने मुझे ह्यून सू के बारे में क्यों नहीं बताया? जी वूक बोलता है, मुझे लगा तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बोंग ही बोलती है, मुझे पता है कि तुम बिना रीजन ऐसे ही किसी पर शक नहीं करोगे। वहां पर यून ह्यूक होता है। वह जी वूक से पूछता है, क्या मैं कुछ मदद करूं? जी वूक उसे टेबल लगाने बोलता है और जब नीचे आता है तो वहां यू जंग आई होती है। फिर वे सब डिनर करने लगते हैं। जी वूक ह्यून सू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है को चान ने सच में कत्ल किया होगा? ह्यून सू बोलता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। यू जंग बोंग ही को बोलती है, तुम बेगुनाह साबित हुई हो, पर अभी भी लोग तुम्हें सस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। बोंग ही बोलती है, जिस कातिल को प्रोसिक्यूटर नहीं ढूंढ पाए उसे मैं पक्का ढूंढूंगी, तुम देख लेना। और फिर यू जंग अपना स्पून जोर से पटकते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, पर मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की केस रीओपन करने वाली हूँ और कातिल को ढूंढूंगी। वह कातिल अभी इस घर में भी हो सकता है और इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन करूंगी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।